नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत बा भोजपुरिया सीरीज के आज के ये एपिसोड में। तो सबसे पहले का हाल चाल बा। देखिए आज के ये एपिसोड में बिहार बोर्ड 10th के सिविक्स के हमनी के शुरू कर रहल बानी सन। जौन हमनी के चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेम और चैप्टर नंबर 1 के जितना भी ऑब्जेक्टिव बाटे, चैप्टर नंबर 1 के जो नाम बाटे उ लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी बा, ओकर ऑब्जेक्टिव हमनी के करेला बानी सन ई सेशन के अंदर। देखिए बहुत सारे लोग के दिमाग में चलत होई जब हिस्ट्री पर सबसे अधिक वोट रहलक हो तो सिविक्स के चैप्टर काहे स्टार्ट होता। देखिए कारण ई बा कि जब हम काम जब शुरू कइनी है ऑब्जेक्टिव बनावल तो ना बेरा सिविक्स पर ज्यादा वोट रखो। हालांकि यह बेरा मतलब 1-2% के आसपास जौन बा हिस्ट्री पर ज्यादा वोट हो गई बा। तो मैं चिंता कइले के बात नहीं है, जब सिविक्स खत्म हो जाई फिर हिस्ट्री के तरफ चल जाई। जब सबके ऑब्जेक्टिव कोइए ले बा, जब हमनी के ठानिए ले बानी कि हाँ सब ऑब्जेक्टिव कर ले बा, तो ओकरा में चिंता कइले के कोनो विशेष बात नहीं है। हमनी के हिस्ट्री के भी कर लेहल जाई। दूसर का एगो और समस्या रख हुए कि बहुत सारा लोग के दिमाग में मतलब ये बात बा कि बहुत तेजी में ऑब्जेक्टिव हो रहा बा, बड़ा कम समय में हो जाता कि हमनी के आंसर टाइप करो सन पहले के बाद वो क्वेश्चन बदल जाता। तो देखिए चिंता कोई बात नहीं है, हम थोड़ा सा स्पीड स्लो कर लेता नहीं। हालांकि अगर दिमाग में प्रश्न के जवाब बाटे अगर हम आंसर बोल देता नहीं तो अब भी मैच हो जाता। हालांकि कमेंट कोई जरूरी बाटे। खैर कोनो बात ना, हमने के वीडियो में आगे बढ़ जाओ उससे पहले कोई छोटा सा अनुरोध करे के चाहता रही कि चैनल पर पहले बार आइल बनी तो सब्सक्राइब कर ली। यह शानदार ऑब्जेक्टिव चल रहा बा रोज रात के 9 बजे से। वीडियो के दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करी और टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में बा, जाके ओकरा के ज्वाइन भी कर सकता नहीं। आवाज में थोड़ा सा अजीब तरह से एगो टोन आवत हुई काशी की गला में थोड़ा सा खराश बा, ओकरा के इग्नोर कैला के जरूरी बा, प्रश्न पर खाली ध्यान देवे बा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ जाओ, देखल जाओ पहिल का सवाल कौन रहा सामने आ गई बा। पहिल का सवाल रहा सामने आ गई बाटे। देखी लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, उपयुक्त में से सभी। तो देखिए लोकतंत्र जो शासन व्यवस्था बा लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा होखेला, हो कि ना। लोकतंत्र के मतलब होखेला जो जहाँ लोग के शासन होखे, हाँ हो कि ना। तो यहाँ पे क्या हो जाए ऑप्शन नंबर डी जब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखी भारत में किस तरह का लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत में जो लोकतंत्र बाटे वो अप्रत्यक्ष होखेला। ऑप्शन नंबर बी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब बाटे। अगले का सवाल देखी निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टोमी स्मिथ एवं जॉन कॉलेस, या जेडी गुडी। तो देखिए यहाँ पे जो बात 3 नंबर सवाल के जो सही जवाब बा रोल के कमेंट सेक्शन में देख बा। क्लास खत्म भइला के बाद बहुत सारे लोग कमेंट नहीं के करत आ लोग वीडियो देख के निकल जाता, वीडियो लाइक भी नहीं के करत। हमारा तो बड़ा तकलीफ होता है बात से। हालांकि चलिए इस सवाल के जवाब कमेंट सेक्शन में सब केहू के देख बा क्लास खत्म भइला के बाद। बाकी ना अगले का सवाल देखिए भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, बिल्कुल ठीक बा। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, गलत बात। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए ए एवं सी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी चौथा सवाल के बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, क्या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के जो नियुक्ति बा वो राष्ट्रपति के द्वारा कइल जाला। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब बाटे। अगले का सवाल देखिए वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है बेंगलुरु के, नई दिल्ली के, मुंबई के, कि पटना के। तो देखिए भारत में जौन बा वित्तीय राजधानी के तौर पर पिछल को ज्योग्राफी में जब हम करावत रहनी तो में सवाल आयल रहे ए तरह के एगो, तो मैं बतैले रहनी ओकर आंसर। तो देखिए उमें जौन बा भारत के जौन वित्तीय राजधानी के तौर पर जौन के देखल जाला मुंबई के देखल जाला। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं का मतदान, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं का मतदान का अधिकार न मिलना। तो देखिए जब हमनी के लैंगिक विभाजन के बात करनी सन तो उससे हमनी के मतलब हो गया समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। जो ऑप्शन नंबर बी बाटे वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका था। अरस्तु के, अब्राहम लिंकन के, रूसो के, महात्मा गांधी के। तो देखिए लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन जो था वो अब्राहम लिंकन के रहे। तो ऑप्शन नंबर बी जो बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगले का सवाल देखिए संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संघ सरकार जो बा वो एगो उदाहरण हो सकता अमेरिका भी, है कि ना। संघ के मतलब होकेला ग्रुप, है कि ना। वो जनवा विभिन्न स्टेट के मिला करके अगर कोनो सरकार बनल होके ओ जनवा के तो ओकरा के संघ कहल जा सकता। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगले का सवाल देखी सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए
जब भी सांप्रदायिक दंगा वगैरह होकेला, चाहे राजनीति होकेला, कम्युनल होकेला, तो उ धर्म पर आधारित होकेला, है कि ना। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगली का सवाल देखिए, 1967 तक भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में किसका वर्चस्व रहा? सवर्ण के, निम्न जाति के, अनुसूचित जाति के, या इनमें से कोई नहीं था। देखिए 1967 तक ले भारतीय राजनीति में सवर्ण जो लोग रहे, यानी कि ऊंची ऊंची जाति जौना के कहल जाला, उ लोग के वर्चस्व रहे। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगली का सवाल देखिए, भारत में समाज सुधार आंदोलन में निम्नलिखित में किसका योगदान था? ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या उपयुक्त में से सभी? तो देखिए यहाँ पे जब उ सब के उ समाज सुधार आंदोलन में का कैले रहे, काम कैले रहे। जैसे ज्योतिबा फूले भी रहे, महात्मा गांधी जी भी, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सब कोई रहे। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, महिलाओं में साक्षरता की दर कितना फीसदी है? 75%, 65%, 76% की 54%? देखिए भारत में महिला साक्षरता के जो दर बा, किताब के डाटा के हिसाब से बताओ तनी, तो तकरीबन 54% बाटे, और पुरुष के जो बा 76% बा। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा महिला साक्षरता के दर जो बा 54% बा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगले का सवाल देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 15 के, अनुच्छेद 17 के, अनुच्छेद 19 के, अनुच्छेद 21 के? तो देखिए अनुच्छेद 19 जो बाटे, आर्टिकल 19 उ जौन भारत के संविधान के जौन उ अनुच्छेद बा, जौना से सभी नागरिक के स्वतंत्रता के मूल अधिकार दिहल गइल बाटे। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगली का सवाल देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, वंश, जाति या जन्म के स्थान पर किसी प्रकार का भेदभाव निषेध किया गया है? आर्टिकल 15 के अंदर कइल गइल बाटे, अनुच्छेद 15 जौन बा ओकरा अंदर कइल गइल बा। अगली का सवाल देखिए, वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थित स्वरूप है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों बाटे, ब्राह्मण विवाह, क्षत्रिय विवाह, वैश्य विवाह, शूद्र विवाह। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगले का सवाल देखिए, पुरुषों में साक्षरता की दर कितना फीसदी? अभी बताइए हो 73% बाटे। ऑप्शन नंबर सी जेकरा भी मन मस्तिष्क में चलत होके ओकर आंसर बिल्कुल सही जवाब बा। कमेंट होत रहे कि चाहिए, अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करी। वीडियो पसंद आवत होगे तो वीडियो के लाइक भी करी। हमनी के कर रहल बानी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 खातिर सोशल साइंस में सिविक्स के चैप्टर नंबर 1 लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी के ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए, 1961 ईस्वी में मुंबई में मराठियों की संख्या कितनी थी? 34% रहे, 38% रहे, 42% रहे, कि 48% रहे? तो देखिए 1961 में जब मराठी के संख्या जो रहे वो 34% रहे, और 2001 में बढ़ के 57% से ऊपर हो गई। तो यहाँ पे जब 1961 में जो संख्या रहे वो 34% के आसपास रहे, मतलब 34% रहे। ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगली का सवाल देखिए, सर्वप्रथम किस देश में महिलाओं को वोट का अधिकार प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में, भारत में, चीन में, श्रीलंका में? तो देखिए सबसे पहले जो महिला के वोट देवे के जो अधिकार प्राप्त भइल उ इंग्लैंड के अंदर भइल। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा उ बिल्कुल सही जवाब बा। अगली का सवाल देखिए, जाति व्यवस्था को निम्न में से किसने कमजोर किया है? आर्थिक विकास में, शिक्षा वृद्धि में, शहरीकरण में, उपयुक्त में से सभी? तो देखिए आर्थिक विकास भी कमजोरी के कारण रहे, शिक्षा में वृद्धि भी, शहरीकरण वगैरह भी, इस सब रहे जाति व्यवस्था के कमजोर करे में। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगली का सवाल देखिए, वर्ष 1999 से 2000 के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना रहे? तो 45.8%, 35%, 41% की 42%? देखिए जवाब फटाफट आवत रहे के चाहिए। अगर संभव हो गया तो अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करी, वीडियो के लाइक भी करते रही। नहीं कैले सब्सक्राइब तो चैनल के सब्सक्राइब भी कर ली, बहुत सारे लोग भूल जला आवेला सब्सक्राइब करे के। तो देखिए यहाँ पे जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाए। 45.8% जौन बा 2019 से 2000 के बीच गरीबी रेखा से नीचे रहे वाला अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत जौन बा वो 45.8% रहे। अगली का सवाल देखिए, श्रीलंका में सिंहली को किस वर्ष राजभाषा के रूप में घोषित किया गया? 1945 में, 1955 में, 1956 में, कि 1958 में? तो देखिए श्रीलंका में सिंहली के जो राजभाषा जो रहे 1956 ईस्वी में का बोल रहे एकरा के राजभाषा के रूप में घोषित कर दिया गई। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए, राजनीति में सांप्रदायिकता के निम्नलिखित में कौन से स्वरूप है? धार्मिक पूर्वाग्रह, परंपरागत धार्मिक अवधारणाएं, एक धर्म की दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यता है? तो देखिए सब बाटे, धार्मिक पूर्वाग्रह भी बा, परंपरागत धार्मिक अवधारणा भी बा,
और एक धर्म से दूसरे धर्म के श्रेष्ठ बताओ के जौन मान्यता बा उहो जौन बा ई एमे सांप्रदायिकता में राजनीतिक सांप्रदायिकता में शामिल बाटे। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखी, श्रीलंका में निम्नलिखित में कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म या इनमें से कोई नहीं? देखिए वैसे तो बा बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई भी बा, लेकिन बौद्ध धर्म के बहुलता बा हुई जाना। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखी, भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी कितनी है? 40%, 30%, 50% की 60%? तो देखी भारत में जो कृषि क्षेत्र में महिला लोग के जो भागीदारी बाटे 40% बाटे। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा वो बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखी, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 8.6%, 68%, 9.68%, 10.68%, 12.68%? तो देखिए यहाँ पे जब आप 15वीं लोकसभा में महिलाओं के जो भागीदारी रहे वो 10.68% रहे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगली का सवाल देखिए, भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया था? 25%, 30%, 33%, 35%? तो देखिए भारत में पंचायती राज संस्था में जो महिला के आरक्षण जो बा उ 1/3 देवे के बात भइल रहे, तो लगभग 33% के आसपास हुई। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगली का सवाल देखिए, अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष श्रेय देने वाला व्यक्ति कहलाता है? नारीवादी, सांप्रदायिक, पाखंडी, धर्मनिरपेक्ष? देखिए सांप्रदायिक तो ना कहलाई, पाखंडी भी ना कहलाई, धर्मनिरपेक्ष भी ना कहे, लेकिन नारीवादी ओकरा के कहल जाई। हाँ कि ना? तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, सत्ता की साझेदारी के पक्ष में सही तर्क क्या है? देश की एकता को कमजोर बनाती है? सत्ता के साझेदारी देश की एकता को कमजोर थोड़ी बनावेला। विभिन्न विभिन्न समुदायों के बीच में टकराव कम करती है, बात तो ठीक बा। पाखंडी या विविधता को अपने में समेट लेती है, निर्णय लेने में विलंब कराती है ना? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बा, विभिन्न समुदाय के बीच का टकराव के कम करवा देवेला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बा। श्रीलंका में सत्ता में साझेदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? अल्पसंख्यकों के प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास, संघीय व्यवस्था अपनाकर सभी क्षेत्रों में हितों का ध्यान, बहुसंख्यक सिंहली भाषा के हितों की अपेक्षा, और ओकरा अलावा सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषा बहुसंख्यकों का प्रभुत्व कायम करने का भरपूर प्रयास। तो ये ठीक बा, इस सटीक बैठा था। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाई। यहाँ से एक बार और ऑप्शन नंबर डी के देख ली, सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषा भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व कायम रखने का भरपूर प्रयास। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा वो बिल्कुल सही हो जाई, श्रीलंका में सत्ता के साझेदारी के संदर्भ में। अगले का सवाल देखिए, कौन सा आंदोलन लैंगिक लैंगिक समानता पर बल देता है? धार्मिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, नारीवादी आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन? तो देखिए नारीवादी आंदोलन जो बा उ आंदोलन लैंगिक समानता पर बल देवेला। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब वो बिल्कुल सही जवाब बा। अगली का सवाल देखी, अगली का सवाल देखी, लोकतंत्र में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है, गलत बात। लोकतंत्र में सामाजिक विभेद का राजनीति पर अवश्य प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही बात बाटे, प्रभाव तो पड़बे करेला। लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय अपनी मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से शासन के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात बा। लोकतंत्र के सामाजिक विभेद से उत्पन्न समस्याओं का हल ढूंढने का अच्छा तरीका माना जाता है। देखिए बी, सी और डी तो सही बा, लेकिन लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है, ई गलत बात बाटे। ऑप्शन नंबर ए जे बा ऊ बिल्कुल सही जवाब हो जाई, ई कथन गलत बाटे। अगले का सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बड़े लोकतांत्रिक देशों में ही सामाजिक विभेद पैदा होती है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की सही पहचान होती है। सामाजिक विभेद का लोकतंत्र पर कोई असर नहीं होता है। सामाजिक विभेद सादा लोकतंत्र के लिए घातक होते हैं। 33 नंबर सवाल के जो जवाब बा अपना सूझबूझ से हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ बा, क्लास खत्म भइला के बाद। चाहे ई क्वेश्चन जो बा कम्युनिटी के ऊपर भी मिल जाई। 33 नंबर प्रश्न जो बा ओकर जवाब कम्युनिटी पर दे सकतानी आ चाहे क्लास खत्म भइला के बाद दे सकतानी। 33 नंबर सवाल कम्युनिटी पर मिली आ चाहे जे बा क्लास ई खत्म होके से पहले ही मिल जाई कम्युनिटी पर जनवा, है कि ना? तो जाके वो जनवा भी दे सकतानी क्लास खत्म भइला के बाद, आ चाहे क्लास खत्म हो जाए तो कमेंटो सेक्शन में ओकर जवाब दे सकतानी। चलिए अगली का सवाल देखिए, इस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ता है। देखिए 33 नंबर प्रश्न का जवाब हम जाने के चाहते नहीं कि रोलिंग के सूझबूझ कहाँ तक ले पहुंचल बा, कितना रो ओकरे बारे में सोच सकता नहीं, कितना समझता नहीं, हम देखे के चाहता नहीं। यही से कम्युनिटी पर जाके करम ताकि पता चले किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ता है।
देखिए भारत के, बेल्जियम के, युगोस्लाविया के या श्रीलंका के। तो देखिए सामाजिक विभेद के कारण जौन विखंडन के सामना जौन बा युगोस्लाविया के करे के पड़ रहा। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा, ऑप्शन नंबर सी जे बा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी युगोस्लाविया के जौन बा उ सामाजिक विभेद के कारण विखंडन के सामना करे के पड़ला। कोई गो अथी में टुकड़ा में टूट चुकल बाटे। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखी, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब मिला? 1926 में, 1927 में, 1928 में कि 1930 में? देखिए मताधिकार जो रहे 1918 में मिलल रहे, हमें ऑप्शन देले नहीं थे, किताब के हिसाब से 1918 में रहे, हाँ कि ना? 1918 में रहे, हमें ऑप्शन देले नहीं थे 35 के। अगले का सवाल देखी, निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? यहाँ धार्मिक, यहाँ धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत है, यहाँ धर्म की प्रधानता है, यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, यहाँ धार्मिक सौहार्द का प्रभाव है। निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? यह धार्मिक निरपेक्षता का सिद्धांत है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही बाटे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाए। सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है जाति, भाषा, मानवता, धर्म। तो देखिए सामाजिक विभाजन का आधार का होखेला, जाति भी होखेला, भाषा के आधार पर भी हो जाला, धर्म के आधार पर भी हो जाला, लेकिन मानवता के आधार पर ना होखेला, है कि ना? वैसा थोड़े बाकी कुछ अच्छा मानो लोग के अलग छाट ले, कुछ बुरा मानो लोग ऐसा का तक वो सिचुएशन ना आवेला। जाति के आधार पर बाटा बाटी हुई, मारा काटी हुई, भाषा के आधार पर हुई, धर्म के आधार पर हुई, जो कि आजकल देखे के मिलता हर हमेशा हर न्यूज चैनल पर हिंदू मुसलमान चल रहा बा, अनावश्यक डिबेट हो रहा बा, रोज रतिया के 9 बजे से 7 बजे से 6 बजे से चल रहा बा, धारा परवा एकदम मूलभूत चीज के उठा के बाहर फेंक दिया गई बा, अनावश्यक चीज लोग के दिमाग में भरल जाता। यही से कहल गई बाटे कि लोकतंत्र के जौन चौथा स्तंभ जौन होखेला उ मीडिया होखेला, और मीडिया के जौन चौथा स्तंभ जौन मीडिया के रूप में बा उ अब ध्वस्त होत नजर आ रहा बा भारत के अंदर। ई बड़ा एगो चिंता के विषय बाटे, यहू पर गहन चिंतन लोग के करे के चाही, है कि ना? चली खैर वो बात के चीज बाटे, ओकरा बारे में भी कभी फुर्सत से विचार कइल जाई। हालांकि 37 से जौन बा सही जवाब जब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, नस्ल का आधार है धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक या जीव शास्त्र? जीव शास्त्र बा उ नस्ल के आधार होखेला, ऑप्शन नंबर डी जबा उ बिल्कुल सही जवाब बा। अगले का सवाल देखिए, भारत में सामाजिक विभाजन है जटिल, सरल, न जटिल न सरल, उपयुक्त में से सभी? तो देखिए भारत में सामाजिक विभाजन बा उ बड़ा जटिल बाटे, तो ऑप्शन नंबर ए जबा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, मुंबई में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग माने जाते हैं? बिहारी बाबू, बिहारी भैया, गरीब भैया, इनमें से कोई नहीं। देखिए मुंबई में जो बा वो जो बिहार से चाहे यूपी बिहार से लोग जो जाला, ओकरा में सबसे अधिक मतलब उत्तर भारतीय के बात कहा जाए तो सबसे अधिक यूपी बिहार के लोग जौन बा उ प्रवासी होखेला। तो एमे जे बा उ जनमा के जो लोग बाटे जो मूल निवासी होखेला उ बिहारी भैया कहेला लोग, है कि ना? तो ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब बा। अगले का सवाल देखी, असम में बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का आधार क्या था? संप्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद की धार्मिकवाद? तो देखिए ओ जनवा जे बा ई जौन असम में जौन बिहारी लोग के साथ मारपीट भइल रहे, बहुत सारे लोग के मार देहल गइल रहे, तो ई जौन भइल रहे उ क्षेत्रवाद के आधार पर भइल रहे, क्षेत्र के आधार पर भइल। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई। देखिए जब आपन सरकार, जब अपना राज्य के सरकार जे बा उ रोजगार के अवसर जब पैदा करी, तो यहाँ के जौन लोग बाटे उ दोसर राज्य में ना जाई, तो जब दोसर राज्य में ना जाई तो ये तरह के घटना ना हो पाई। तो सरकार के पर गहन चिंतन करे के चाही, ए जन्म रोजगार के अवसर पैदा करे के चाही। लेकिन सरकार यहाँ अपने सत्ता के लोभ लालच में धुत बाटे, और कोनो चिंता नहीं है लोग के, जनता के, बस अपन सत्ता में कायम रहे खातिर ये मन करता अनाप शनाप कोनो प्रकार के योजना लेके आवता, कुछो कर रहल बाटे, उससे लोग के भला होके चाहे ना होके, बस अनाप शनाप प्रलोभन दे के बस लोग के अपना पक्ष में करे के कोशिश कइल जाता, ताकि अपन सत्ता जे बा उ बरकरार रहे, जौन की सरासर गलत बा। लोकतंत्र में ए तरह के चीज ना होके के चाही। देखिए मूलभूत अधिकार होखेला कि कोनो भी सरकार जे सत्ता में बैठल बा उ लोग के का करे, रोजगार के अवसर पैदा करवावे, ओकरा के अच्छा स्वास्थ्य देवे, ओकरा के अच्छा शिक्षा देवे, ओकर मूलभूत जरूरत के पूरा करे। कोनो भी सरकार के इहे एगो मूल कार्य होखेला, ओकरा बादे कोनो बात होखेला। लेकिन कोनो भी सत्ता में देख ली का हो रहल बाटे, रोलिंग कोनो बुर्बक नहीं कि सब के उ समझदार हो गइल बाटे आ का चल रहल बा आजकल के दिन में। खैर छोड़ी वो जन्मा हटाई। दलित महादलित का एक नया पहचान बना है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश? तो देखिए यहाँ जे बा उ बिहार जौन बा दलित और महादलित के एगो नया पहचान बनल बा। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखी, बांग्लादेश के उदय कब भइल रहे? 1970 में, 1971 में, 1972 में कि 1975 में? देखिए 1971 के जंगे के बेरा बांग्लादेश के छटका देहल गइल रहे अलगे। तो ई जौन बा ऑप्शन नंबर बी जे बा 1971 बिल्कुल सही हो जाए। 6 दिसंबर 1971 के बांग्लादेश का भइल रहे के निर्माण भइल रहे, उदय भइल रहे, जे भी कहली रहुआ। तो ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखिए, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है?
लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज व्यवस्था, मंत्रिमंडल। तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था में बा, तो पंचायती राज संस्था होके के चाहिए, व्यवस्था लिखल बा। खैर ठीक बा, कोनो बात नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब बा। अगली का सवाल देखी, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्न कथनों पर गौर कीजिए। गौर करें, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होखेला? एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, ये ऊपर होखेला। विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिकों के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं। एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम रहने रहने तनिषु का क्वेश्चन ढका गई बा, है ना। हाँ, एक धार्मिक समुदाय का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम रहने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्न कथन में से देखेगा, एक धर्म जो दूसरा धर्म से श्रेष्ठ बाटे, ई सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगा में इस चीज के इस्तेमाल कइल जाला। जैसे आज के डेट में देखी, हमेशा हिंदू के मुसलमान से अधिक बेहतर देखावे के प्रयास कइल जाला। जो मुस्लिम पक्ष के लोग होखेला उ ओकरे हिंदू से अधिक जो सर्वश्रेष्ठ मुस्लिम पक्ष के देखावे के कोशिश कइल जाला। चाहे अन्य धर्म के भी देखी, सब धर्म के जो अनुयायी होखेला उ अपना धर्म के का करला, सर्वश्रेष्ठ देखावे के प्रयास करेला, आ दोसर धर्म के का करला, बुराई करला, ओकर हिनाई करला। जौना के चलते का होखेला, सांप्रदायिक दंगा के जौन का होखेला, भाव उत्पन्न होखेला और मारकाट होखेला, लोग के जनमानस के जौन होखेला, जीवन के क्षति होखेला, है कि ना। तो ई चीज जौन बा, ऑप्शन नंबर ए जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई। सांप्रदायिक राजनीति के एगो चीज बाटे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखी, निम्नलिखित में कौन ईसाई बहुल देश है? देखी, कोई भी ऐसा का आदमी जौन ई कहत हो के कि हम बेहतर बा, दोसर का बेहतर नहीं है, तो ओकरा बात के सुनला के आवश्यकता नहीं है। ये सामान्य भाव लेकर के चलत हो के ओकरा बात पर विशेष ध्यान दे। जे नफरत रह अंदर भरत होके ओकरा से बच जाई, केहू के खिलाफ रह के भड़कावल जात होके, तब समझी कि कहीं ना कहीं घोटाला बा, कुछ ना कुछ गड़बड़ बा। आपन कोनो स्वार्थ साधे के प्रयास कइल जा रहल बा, दोसर केहू के कंधा पर बंदूक रख के। तो ई बड़ा जरूरी चीज बाटे कि लोग अगर कुछ कह रहल बा तो ऊपर गहन चिंतन करी कि काहे कह रहल बा, उससे ओकर का लाभ बाटे। हर हमेशा अनावश्यक चीज पर लोग के अंदर दिमाग में नेगेटिव चीज भर के, ओकरा अंदर नफरत भर के एक दूसरा के साथ लड़ावल, ई कोनो अच्छा चीज ना होखेला। इस चीज पर ध्यान रखे के चाहिए हमेशा से। खैर आगे देखी, निम्नलिखित में कौन ईसाई बहुल बहुल देश है? उत्तरी आयरलैंड, नीदरलैंड, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखी, ईसाई बहुल जो देश बा, उत्तरी आयरलैंड भी बा और नीदरलैंड भी बा। तो ऑप्शन नंबर सी जब बिल्कुल सही हो जाए, ए और बी दोनों। अगली का सवाल देखी, ब्रिटेन और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता कब हुआ था? 1965 में, 1826 में, 1998 में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ब्रिटेन और नेशनलिस्ट के बीच जो शांति समझौता रहा, बड़ा मारकाट होता रहा है कि ना। हम बढ़िया तो हम बढ़िया, हमार बढ़िया तो हमार बढ़िया के लेके। तो ये समझौता ब्रिटेन और नेशनलिस्ट के बीच में 1998 के अंदर भइले। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगली का सवाल देखी, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है? थोड़ी देर पहले बतैलन, ऑप्शन नंबर बी जे बा बिल्कुल सही हो जाई, अनुच्छेद 15। अगली का सवाल देखिए, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अपने क्षेत्र से लगाव। ये तो होबे ना करी जब क्षेत्रवाद के बात होता। राष्ट्रहित इहो नहीं हो सकत, राष्ट्रीय एकता इहो नहीं होता, लेकिन एगो अलगावाद जरूर हो सकता क्षेत्रवाद के भावना से, है कि ना। हमार क्षेत्र बढ़िया, हमार क्षेत्र बढ़िया, दूसरे वाला क्षेत्र से जाकर झगड़ा कर लेनी, तो उस क्षेत्र से का हो गई, हम अलग हो गई, तो अलगावाद हो गई, हम अलगावादी हो गई, है कि ना। हम चाहता नहीं हम ई अब जगह के काट के हम अलग कर ली, तो ये एगो अलगावादी विचारधारा हो गई। ऑप्शन नंबर डी जे बाबू बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए, ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं? डच के, अंग्रेजी के, फ्रेंच के कि हिंदी के? तो देखिए, ब्रुसेल्स में 80% जो लोग बाटे उ फ्रेंच भाषा के इस्तेमाल करेला। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखी, मराठी मानुष का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से, गुजरात से, महाराष्ट्र से कि केरल से? तो देखिए, मराठी मानुष के जो विवाद शुरू भई रहे वो महाराष्ट्र से शुरू भई रहे। ऑप्शन नंबर सी जवाब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूलभूत अधिकार दिया गया है? ये हमने के मौलिक अधिकार हो गए। स्वतंत्रता के अधिकार जो बा वो हमने के मौलिक अधिकार हो गए। ऑप्शन नंबर ए जब समानता के भी अधिकार हो गए, संवैधानिक उपचार के भी अधिकार है, लेकिन मूल जोन बाटे मूलभूत अधिकार जो बा उ स्वतंत्रता का अधिकार बा। ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब बा। अगली का सवाल देखिए, श्रीलंका में सामाजिक विभाजन के किस स्तर पर है? क्षेत्रीय, सामाजिक? देखिए, उ क्षेत्रीय सामाजिक दोनों स्तर पर ओकरा अंदर विभाजन बाटे। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा, ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए, पीटर नार्मम धावक कहाँ का था? कहाँ के रहलन? बेल्जियम के, फ्रांस के, ऑस्ट्रेलिया के कि जर्मनी के? तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया के रहलन, है कि ना। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले व्यक्ति कौन था? मार्टिन लूथर किंग, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन कि लुइस सोलामा? तो देखी, रंग भेद के नीति के विरुद्ध आवाज उठावे ला सर्वप्रथम जो व्यक्ति रहे उ के रहे?
मार्टिन लूथर किंग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगले का सवाल देखिए, मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है, रंग भेद के उदाहरण रहे कि ना, रंग भेद के आधार पर तो झगड़ा झंडल हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए जबा ऊ बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अवार्ड के लेके बहुत सारा मुद्दा हो गई रहे कि ना। तो ऑप्शन नंबर ए जबा ऊ बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी? नक्सलवाद के, माओवाद के, नाजीवाद के कि फांसीवाद के? तो देखिए जर्मनी में जो बा नाजीवाद के शुरुआत भइल रहे, हिटलर के समय के बात हो गया कि ना। तो ऑप्शन नंबर नाजीवादी विचारधारा जो बा हिटलर के समय के रहे। तो ऑप्शन नंबर सी जबा ऊ बिल्कुल सही जवाब बा। अगले का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है? क्षेत्रीयता की भावना, नस्ल एवं रंग के, सरकारी नौकरी के, भाषा के। देखिए क्षेत्रीयता के भावना के भी वजह से सामाजिक विभाजन होखेला, नस्ल एवं रंग के आधार पर भी होखेला, भाषा के आधार पर भी होखेला, लेकिन सरकारी नौकरी के आधार पर ना होखेला। तो ऑप्शन नंबर सी जबा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगले का सवाल देखिए, श्रीलंका में भेदभाव का आधार है नस्ल एवं रोग, जाति, भाषाई या वर्ण? तो देखिए वो जना भाषाई आधार पर बा कि ना। तो ऑप्शन नंबर सी जबा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाई। और इस सेशन के आखिरी प्रश्न, सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है? राजतंत्र में, लोकतंत्र में, निरंकुशवाद में या अधिनायक तंत्र में? तो देखिए सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है? तो लोकतंत्र के अंदर। ऑप्शन नंबर बी जबा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। और यही प्रश्न के साथ है आज के सेशन के समाप्त कर रहा बानी। उम्मीद करता नहीं वीडियो पसंद आई लोई। जितना भी प्रश्न एक अंदर डले बानी ए से बाहर जब ई पार्ट से ना पूछी। देखिए चैप्टर थोड़ा सा बड़ा रखे, से थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा हो गई होगा। हालांकि चिंता वाला बात नहीं है, अनावश्यक प्रश्न एक अंदर नहीं भरले, जितना पूछा जाए वाला बा उतने सवाल एक अंदर भरले बानी हो कि ना। तो ये वीडियो पसंद अगर आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाकर ज्वाइन भी करें। फिर मिलता है एपिसोड में, तब तक खाती सबके धन्यवाद। शुभ रात्रि।